हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 26। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ आते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को प्रसन्न करना कितना आसान है। अब किसी को क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें चाहिए जिनसे मैं प्रसन्न होता हूं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 26 भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयत आत्मना। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। देखिए, कोई अगर छोटी सी सरकार होती है, उसमें कोई मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, तो उसके पीछे भी 2-3 गाड़ियां घूमती हैं। अभी अगर हमें किसी बड़े आदमी के साथ यारी दोस्ती करनी है, उसके साथ उठना बैठना है, तो हमको उसी के हिसाब से गिफ्ट देने पड़ते हैं, उपहार देने पड़ते हैं। लेकिन देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और वो क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कि पत्रम कोई एक पत्ता, ऐसा पत्राणी बहुत सारे पत्ते नहीं, कोई भी एक पत्ता। पुष्पम कोई भी एक फूल, ऐसा कोई चॉइस नहीं है जी कमल का फूल ही चाहिए या जी पारिजात का फूल चाहिए या जी गुलाब का फूल चाहिए, नहीं, कोई चॉइस नहीं है, कोई भी एक फूल दे दो। फलम एक फल, कोई भी एक फल, उसमें भी कोई चॉइस नहीं है, और ये भी नहीं है तो तोयम थोड़ा सा जल दे दो। तो पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल, कोई भी एक दे दो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि वो जो मेरे को दे रहे हो वो भक्ति भाव से देना चाहिए। अगर भक्ति भाव से दे रहे हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं तत् अहम भक्ति उपहतम, कि मैं उसको भक्ति उपहार स्वरूप उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अश्नामी। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कितना आसान है। देखिए, सिर्फ क्या चाहिए हमको, मन में भाव होना चाहिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का। मन में वो तीव्र इच्छा होनी है कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में जैसे भगवान ने बताया था, अनन्य चिंतनतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहामि अहम, कि जो जिनके जीवन में मेरे को छोड़ के और कुछ नहीं है, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने देखिए भक्ति शब्द को 2 बार बताया है। एक तो भक्त्या और भक्ति, कि भगवान कृष्ण कहते कि मेरे को प्रसन्न करना आसान है, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किससे? सिर्फ भक्ति से। कोई ज्ञान योग से या अष्टांग योग से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर हम इसी भगवत गीता में थोड़ा सा पीछे जाएं, अध्याय 3 में जाएं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट अशिन संतो मुच्यते सर्वकिलबिषम भुज्यते तेतु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, कि व्यक्ति को जो भी भक्षण करना चाहिए, जो भी ग्रहण करना चाहिए, जो भी खाना चाहिए, वो क्या यज्ञ समान भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। अगर बगैर भगवान को भोग लगाए, बगैर भगवान को अर्पित किए अगर हम ग्रहण करते हैं तो स्तेन एव से, वो चोर है, वो पाप खाते हैं, वो चोरी करते हैं। इसलिए भगवान को हमको पहले ऑफर करना चाहिए, उसके बाद हम उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या क्या मेरे को ऑफर कर सकते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये देखिए, ये चारों चीजें ऑटोमेटिक ये वेजिटेरियन कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर भगवान ने कहा होता कि अंडम मीटम फिशम प्रोनम, तो भगवान को उसको भी भोग लगाया जा सकता है, लेकिन भगवान ने बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि हमको वेजिटेरियन है या
नॉन वेजिटेरियन है, कि जो इस्कॉन में जो आया है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन बनना है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हमको ना तो वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, कृष्णाटेरियन है, कि जो भगवान को हमको भोग लगाएंगे उसी को हम खाएंगे। तो वो जो भगवान बोलते हैं वही हमको ग्रहण करना है, वही भोग लगाना है और वही हमको ग्रहण करना है। तो वो भक्त ने बोला कि हम 10 मिनट तक भोग की थाली भगवान के आगे रखते हैं, तो भगवान उसको खाते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि हाँ खाते हैं। अशनामी, भगवत गीता 9.26 अशनामी, भगवान कहते कि खाते हैं। तो भक्त वो फिर बोला कि लेकिन थाली से तो कुछ जाता नहीं, वो तो वही रखा है, उतना ही रखा रहता है जितना शुरू में रखा था। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास करूं या तुम्हारे जैसे नालायक के ऊपर। भगवान कह रहे हैं कि खाते हैं तो खाते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि भगवान एक शक्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। तो शक्ति कुछ खा नहीं सकती, लेकिन व्यक्ति है इसलिए भगवान खाते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय प्रतिमंति, भगवान अपनी एक इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमको किसी के साथ संबंध बनाना है तो उसकी विधि क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुज्यते भोजते, कि ददाति प्रतिगृह्णाति, कि हमको उसको देना चाहिए कुछ उपहार और उससे कुछ स्वीकार करना चाहिए जो कुछ वो दे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति, अपने मन की बात उनको बतानी चाहिए और उनके मन की बात उनसे पूछनी चाहिए। पृच्छति भुज्यते भोजते, कि उनको प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए और उनके घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाना चाहिए। अगर हमको किसी के साथ संबंध बनाना है तो ये शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इनमें सबसे बेसिक है ददाति प्रतिगृह्णाति, कि हमको कुछ देना है, किसी को देना है और फिर उनसे लेना है। तो हम जो भी खाएं, जो भी है, वो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे ये है, ये किसी के साथ संबंध, इससे हम भगवान के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो इससे भक्ति भी शुरुआत होती है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब ये देखिए, ये पत्रम पुष्पम फलम, तो ये हमने बनाए हैं क्या? ये हमने नहीं बनाए, किसी ने ये इनको फैक्ट्री में नहीं बनाया है। इनको चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। इनके लिए भूमि चाहिए, वो भूमि भगवान की है। पानी चाहिए, वो पानी भगवान का है। हवा चाहिए, लाइट चाहिए, ये सारा क्या है? सब भगवान का है। अभी देखिए, गंगा से ही जल लेते हैं और गंगा को ही अर्पण कर देते हैं। मुट्ठी भर जल लेते हैं अंजलि में और गंगा को ही अर्पित कर देते हैं और हम धनी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखिए, मेरे को प्रसन्न करना कितना आसान है। तो आसान नहीं है क्या? जब भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है तो क्यों ना भगवान का भक्त बना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।